नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो बाजार गिरा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यूएस ईरान के बीच में विवाद बढ़ सकता है। यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है और ये खबरें आप सभी के सामने इस समय हर एक बिजनेस चैनल शो कर रहा होगा या जो रिपोर्ट्स बनाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो पोस्ट कर रहे हैं। मैंने भी कल आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन किया था इसको लेकर, जब यूएस ईरान के बीच में विवाद को लेकर कुछ भी अपडेट आई थी बड़े लेवल पे मैंने डिस्कस करी। इवन कल मैंने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाई जहां कुछ घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक किया गया, जो कि एक सबसे बड़ा रूट है दुनिया का जिससे तेल गुजरता है दूसरी कंट्रीज के लिए। दुनिया का 30% कच्चा तेल उस रास्ते से जाता है जो ईरान के कंट्रोल में है। वो चाहे तो ईरान कभी भी बंद कर सकता है, ये पावर है, लेकिन वो बंद करना इतना इजी नहीं होगा। उससे दो चीजें हो सकती हैं। पहली तो ये कि ईरान की खुद की इकोनॉमी डेड हो सकती है, बड़े लेवल पे धंधा चलता है वहीं से। दूसरा ये प्रॉब्लम होगी कि अगर वो ब्लॉक करने की कोशिश करी तो यूएस के पास एक एडिशनल रीजन होगा ईरान के ऊपर अटैक और तेज करने का, तो शायद उससे और मामला गर्म हो सकता है। तो ये कारण है कुछ जो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तो बंद ना होने दे। आज जो भारतीय बाजार गिरा है वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद होने के डर से ही गिरा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बारे में तो मैं आप सभी के साथ खैर बाद में बात करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा तेल को लेकर। अगर तेल की बात करी जाए तो ब्रेंट क्रूड 1.5% ऊपर हो गया है और $71.3 पे आकर खड़ा हो गया है प्रति बैरल। ऑयल में भी 1.5% की तेजी और $66 प्रति बैरल पे इस समय खड़ा है आपके लिए। तो कहने वाली बात यह है कि तेल में आपको भयंकर तेजी देखने को मिल रही है और ये जो तेल की तेजी है ये बड़ा फायदा देगी कुछ कंपनियों को, लेकिन आपको जागरूक इन्वेस्टर या जागरूक ट्रेडर कहूं या पोजिशनल ट्रेडर कहूं, जो मर्जी कहूं, वो रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो तेल बढ़ रहा है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते, ये पहली बात सस्टेनेबल तेजी नहीं है। कच्चा तेल ऊपर नहीं टिकेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। कच्चे तेल के फंडामेंटल्स बेहद वीक हैं, जी हां दोस्तों, और ये जो उछाल है बहुत टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं। तो इस उछाल में जो स्टॉक्स भागेंगे उनमें आपको टाइमली प्रॉफिट बुक भी करना होगा, याद रखिएगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा तो आप ट्रैप हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। अब मैं डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। Oil prices rose on Thursday as the US and Iran attempted to ease a standoff in talk over Tehran's nuclear program, while both sides heightened military activity in the key oil-producing region. Brent crude climbed 78 cents or 1.1% to $71.14 प्रति बैरल, while US West Texas Intermediate यानी WTI crude gain 83 सेंट्स और 1.3%। तो यहां उछाल आपको देखने को मिला है क्लियर कट, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब सवाल उठता है कि कौन से स्टॉक इससे इंपैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आज अपने भारतीय बाजार की बात करते हैं। आज का स्टार परफॉर्मर निफ्टी में था ओएनजीसी। इसके लिए डबल बोनस है। एक तो तेल का बढ़ना इनके लिए पॉजिटिव, ऊपर से नेचुरल गैस भी ऊपर है। तो ओएनजीसी के लिए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों ही ऊपर थे। हालांकि नेचुरल गैस बहुत ही वॉलेटाइल रहती है। ओएनजीसी का चार्ट पैटर्न उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है बड़े लंबे समय से। रेंज का निचला पार्ट है इसका अराउंड 265-64 के आसपास, और ऊपर का पार्ट इसका जो है वो 280 के आसपास है, अभी 274 है। तो यहां तो मेरे को लगता है ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकेस 280 पार कर देता है स्टॉक तो भी मेरे को कोई बड़ी तेजी ऐसी दिखती नहीं है कि 280 पार करने का क्या लेवल आ रहे हैं। कुछ थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई तो 295-300 तक पहुंच सकता है। एक स्टॉक है OIL, इसे ऑयल के बढ़ने से बड़ा फायदा होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये आज 5% बढ़ा है। इसके ऊपर मैंने दिन के दौरान बात भी करी थी। अगर ये टेंशन थोड़ी और बढ़ गई 1-2 दिन और तेल के दाम में बढ़त आ गई, या फिर बढ़त नहीं भी आई, गिरा ना बस, तो ये स्टॉक जम मार सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव हो रहा है। किसी के पास पोजीशन है तो 520 रुपए तक आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप इसे होल्ड कीजिएगा, यहां प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिएगा जल्दबाजी में। ये मेरे को लगता है थोड़ा और आपके लिए रैली कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों स्टॉप लॉस के बारे में, तो आप आज का लो 460 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अदरवाइज कल का लो 446 थोड़ा डीप जरूर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा
ज्यादा मजबूत स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। आज के सेशन में अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुआ, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है इस तेल के बढ़ने से फायदा लेंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम से एंट्री और एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स को लेकर मेरा कोई व्यू नहीं है लॉन्ग टर्म का। वहीं अपोजिट अगर आप देखें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है ये, ठीक है, तेल का दाम, बट टेम्पररी गिरावट होगी। अगर वो स्टॉक्स गिरते हैं तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी। एशियन पेंट या टायर स्टॉक जैसी कंपनियां अगर गिरती हैं तेल के बढ़ने से तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अपॉर्चुनिटी जहां बनेगी वहां निवेश करते हो तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि हमें पता है पोजिशनली ऊपर आ जाएंगे वो शेयर्स। अदरवाइज आप प्ले करना चाहते हो तेल के बढ़ते दाम तो इन स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हो। और मार्केट पे भी डेंट आ सकता है इसी की वजह से। अगर डेंट आता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। ये आपको अपना दिमाग क्लियर रखना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।